बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में बहुपरिकल्पित प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका आज हम लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता होना चाहिए किसकी यूनिट होती है? ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की यूनिट होती है और ऊर्जा की जो एसआई पद्धति यूनिट होती है वो होती है जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 की घात -19 जूल। ये आपको पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ जूल। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। धारा नियम को मतलब संधि का नियम, जो पहला नियम है किरचॉफ का, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर, कि संवेग संरक्षण पर, कि आवेश संरक्षण पर, कि द्रव्यमान संरक्षण पर। तो जो संधि का नियम होता है वो नियम होता क्या है, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी वहां पर कोई आवेश इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका नाम आवेश संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है कि आवेश का वहां पर इकट्ठा होना, यानी उसका जो संरक्षण है वो नहीं होता वहां पर, ठीक है ना। या जितना आवेश आता है उतना आवेश चला जाता है, जितनी धारा है उतनी चली गई, इसमें जितना आवेश आया उतना आवेश चला गया। तो आवेश का वहां पर कंज्यूम नहीं होता, कह सकते हैं। यहाँ ये थोड़ा ऐसा थोड़ा इकट्ठा हो जाए वहां संधि पर, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। और जबकि जो दूसरा जो नियम होता है उसको उल्टा का नियम भी कहते हैं, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। वहां पर ऊर्जा कंजर्व रहती है, ऊर्जा का विनाश नहीं होता वहां, तो यहाँ पर आवेश का विनाश नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के दो परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है। एक तत्व के दो परमाणु यानी एक ही तत्व उसके दो परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के जो 3 परमाणु भी होते हैं, जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो ये सब क्या कहलाते हैं? उसके समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन कह रहा है उसी टाइप का है, एक तत्व के दो परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है, यानी द्रव्यमान संख्या उनकी अलग है लेकिन समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं। तो समान प्रकार के रासायनिक गुण कौन से बता सकते हैं? जिनमें उनका परमाणु क्रमांक समान हो। तो परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान हो, तो उसको हम समप्रोटॉनिक भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन समप्रोटॉनिक यहाँ ऑप्शन तो नहीं है, तो दूसरा नाम समप्रोटॉनिक का होता है समस्थानिक। तो समस्थानिक का मतलब हो गया कि जिसका जो रासायनिक गुण है अगर समान है, इसका मतलब उनके प्रोटॉनों की संख्या समान है, क्योंकि रासायनिक गुण प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, तो इसका मतलब इसको हम समप्रोटॉनिक या समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो और उनके रासायनिक गुण समान हो, या द्रव्यमान परमाणु क्रमांक समान हो, उनको हम समस्थानिक कहा जाता है। और ये अगर उल्टा होता है, अगर द्रव्यमान संख्या समान होती, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता, तो उसको कहते हैं समभारिक, ठीक है। तो यह परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक एमयू की तुल्य ऊर्जा है। एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये द्रव्यमान का मात्रक होता है, बहुत छोटे द्रव्यमान का मात्रक हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान हम लिखते हैं। एक एमयू बराबर कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतने द्रव्यमान होता है। और ये द्रव्यमान का जब क्षति होती है तो ऊर्जा कितनी निकलेगी? तो ये हम लोग आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण पढ़ चुके हैं, इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम कितना है? एमयू द्रव्यमान में चेंज करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और सी प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और उसका स्क्वायर किया। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? जूल। एनर्जी निकलेगी तो किसमें आएगी? जूल में आएगी। उस जूल को हम जब कन्वर्ट करेंगे किसमें? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आसन मिलियन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो यह आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक जूल में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह आपको याद रखना है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? अभी ऊपर क्वेश्चन था, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻⁻19 जूल,
ठीक है ना। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका 10 की घात 6 का इसमें ये वैल्यू यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 6, इसमें कम कर दो यानी 10 की घात -13 जूल। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो गया 1.6 10 की घात -13 जूल। यानी अगर इसमें अगर डिवाइड कर दें 1.10 घात -13 से तो लगभग आंसर आपको कितना मिलेगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसमें 1.6 से 10 घात -27 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर करेंगे, गुणा भाग करेंगे, उसके बाद 1 से 10 घात -19 से डिवाइड करेंगे, तब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर कितना आएगा लगभग 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ऊर्जा आती है। तो बहुत ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि अगर द्रव्यमान शक्ति दे रखी एमयू में तो सीधे सीधे 931 का गुणा करने से मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा निकल आती है, कितनी प्राप्त होगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता होगी। तो आप वैद्युत चालकता की परिभाषा अगर पता होगी तो उसको बहुत जल्दी से कर लेंगे। वैद्युत चालकता मतलब होता है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा करना है तो चालकता अगर लिखनी है, वैद्युत चालकता अगर लिखनी है, वैद्युत चालकता बराबर क्या होता है 1/R, यानी प्रतिरोध का उल्टा। तो प्रतिरोध कितना दे रखा है 1/500। इसका सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/5 × 10 घात -2, या सोच सकते हैं 0.2 × 10 घात -2, या सोच सकते हैं 2 × 10 की पावर -3 ओम इनवर्स। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, तो 2 × 10 की पावर -3 इसका आंसर सही होगा। लेकिन इसमें घात के रूप में दिया नहीं है, तो जब घात इसके हटाएंगे तो 3 नंबर शिफ्ट होगा 0.002 ओम इनवर्स। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है L/R की विमा होती है। तो L/R, L यहां पर क्या होता है, स्वप्रेरकत्व तो है L, और R होता है प्रतिरोध। तो स्वप्रेरकत्व की विमा R की विमा रखोगे, साल करोगे तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि L/R की विमा और √LC की विमा और RC की विमा, इन सब की जो विमाएं होती हैं, कि जो विमा होती है वो हमेशा ध्यान रखना किसके बराबर होती है, समय की विमा के बराबर होती है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखेंगे तो ये ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। कई बार क्वेश्चन आया आरसी की विमा बताइए, √LC की विमा बताइए, L/R की विमा बताइए। तो आपको याद रखना है L/R की विमा वही होगी जो √LC की विमा होगी, और वही विमा R/C की भी होती है। R/C यानी प्रतिरोध और संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी भी। तो इसका समय की विमा क्या होती है, T। तो अब T आंसर इसका सही होगा। अब इसमें ऑप्शन ढूंढ लो कि T होना चाहिए केवल, बाकी जो लिखा है तो घात कितने होने चाहिए 0। तो देखो यहाँ पर T इनवर्स लिखा है, इसमें T लिखा है पर L भी है, M तो 0 है, M की घात 0 L यहाँ T अकेला लिखा है, जिसका मतलब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बल की विमा लिखी गई है, ठीक है ना, इसमें तीनों चीजें हैं। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, थर्ड वाला, M की घात 0, M की घात 0, L की घात 0 और T की घात 1, यानी T का मतलब T। तो इस प्रकार से हम इस आंसर को दे सकते हैं। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नए क्वेश्चनों के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।